आपको मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वतमाला फैली हुई है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका नाम है एंडीज। मैंने बताया था एंडीज से ही एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, और अपवाह तंत्र के भी हिसाब से सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है और इसका क्या नाम है, अमेजन। ठीक है, तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और अटलांटिक महासागर, ये कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर है। ठीक, तो एंडीज से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। कौन, इसका नाम है अमेजन नदी। ध्यान देंगे क्या नाम है इसका, अमेजन नदी। अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है और आयतन के भी हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। अब अमेजन के ऊपर एक नदी है, इसका नाम है ओरिनोको नदी। क्या नाम है, ओरिनोको। ठीक है, ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी जो है इसी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, एंजल जलप्रपात है। बात मुझे इक्वाडोर के आसपास से बहती है। तो ओरिनोको नदी कहाँ है, इक्वाडोर के आसपास बहती है, दक्षिण अमेरिका में ही है। अमेजन एंडीज से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। क्लियर हो रही हैं चीजें। इसके बाद एक नदी और है, इसका नाम है पराना। मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, पराना। एक्चुअली यहाँ पे बोलीविया है, ठीक है, तो बोलीविया से निकलती है और ये पराग्वे, ध्यान देंगे ये पराग्वे, तो बोलीविया और यहाँ पे अर्जेंटीना, ये वाला एरिया क्या है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो पराग्वे, देखिए बोलीविया से निकलकर पराग्वे और अर्जेंटीना की ये सीमा बनाती है, ऐसे बहती है, सीमा बनाते हुए फिर क्या करती है, ये रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है पराना। तो आपने 3 नदियों को देखा दक्षिण अमेरिका में, कौन कौन सी हैं, ओरिनोको जिस पर एंजल जलप्रपात है, अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे अधिक आयतन वाली नदी है, और पराना कहाँ गिरती है, रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिरती है, अर्जेंटीना और वो पराग्वे की सीमा बनाते हुए। हमने 3 महाद्वीप को पढ़ा। आते हैं अफ्रीका में, फिर यूरोप में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में की जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है नील नदी। उसके बारे में समझते हैं। ये जो एरिया है ये इथियोपिया का एरिया है। इथियोपिया में मैंने आपको बताया था एक झील है जिसका क्या नाम है, टाना झील। क्या नाम है, टाना झील। तो इथियोपिया के टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील, ब्लू नील कहते हैं, इसका क्या नाम है, नीली नील। ठीक है, कहाँ से निकलती है, इथियोपिया के टाना झील से। और एक झील और है, इसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील मैंने बताया था ना कि नीचे इसके तंजानिया है, ठीक है, इधर केन्या है, इधर आपका क्या नाम है, युगांडा है। ठीक है, तो इन तीनों के से सीमा बनाती है कौन, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। क्या नाम है इसका, इसका नाम है श्वेत नील। विक्टोरिया से श्वेत नील और इथियोपिया के टाना से नीली नील, ये दोनों आपस में निकलती हैं। और सूडान की राजधानी जो यहाँ पे है जिसका नाम है खार्तूम। क्या नाम है इसका, खार्तूम। तो सूडान की राजधानी खार्तूम के पास में जाके ये श्वेत नील और नीली नील मिल जाती है और इस संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, इस संयुक्त धारा को नील कहा जाता है यहीं से। और इसी से इसका नाम क्या हो गया, नील नदी पड़ गया। और ये फिर जाकर ये एरिया भूमध्य सागर का है, तो भूमध्य सागर में ये अपना जल गिरा देती है। ठीक है, दक्षिण सूडान और मिस्र में होते हुए निकल जाती है। एक बांध इस पर बनाया गया है सूडान और मिस्र के सहयोग से। यहाँ पे बांध है और ये जो बांध है ये कहाँ पर है, मिस्र में ही है। इसका नाम है अस्वान बांध। याद रखेंगे कि नील नदी पर कौन सा बांध है, अस्वान बांध है। ठीक है, कहाँ पे है ये, मिस्र में है और 2 देशों के संयुक्त प्रभाव से ये हुआ है। तो आप नील नदी के बारे में यहाँ समझ गए होंगे, श्वेत नील, नीली नील, टाना झील, विक्टोरिया झील। चीजें क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इस नदी का नाम है नाइजर नदी। ठीक है, इसका क्या नाम है, नाइजर नदी। याद रखेंगे क्या नाम है, नाइजर नदी। एरिया आप देख रहे हैं किस एरिया में पड़ रही है। नाइजर नदी को तेल की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे तेल की नदी कहते हैं। और इस एरिया की ये जीवन रेखा है। क्या है ये, जीवन रेखा है। और नाइजर नदी को क्या,
इसका नदी का नाम नाइजर, और ये क्या है, तेल की नदी भी इसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी, इसका नाम है कांगो जायरे नदी। मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, कांगो जायरे नदी। ठीक है, जो कांगो जायरे नदी है इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे विषुवत रेखा गई है। ध्यान देना है कि ये जो विषुवत रेखा है ये वाली, ठीक ना, ये कौन सी है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, कांगो जायरे नदी। कहाँ पड़ती है, अफ्रीका में पड़ती है। चीजें क्लियर हैं, कांगो जायरे, नाइजीरिया, नील। चलिए ये आते हैं, एक नदी यहाँ पे है और एक रेखा और यहाँ से गुजरी है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है इसका, मकर रेखा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। क्या नाम है इसका, लिम्पोपो नदी। सारी चीजें महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्या नाम है इसका, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन नदी, कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को कौन नदी काटती है, तो भारत में माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे एक नदी, इसका नाम है जाम्बेजी नदी। क्या नाम है, जाम्बेजी नदी, याद रखेंगे, जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो ये मुख्य तौर पर ऐसी नदियां हो गई जिसे हमें पढ़ना है, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 4-5 नदियों को यहाँ भी आपने देखा है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, आसानी से चीज़ों को याद हो की जा सकती हैं। अगर वीडियोस को आप 1-2 बार देखते हैं तो मैप के ही थ्रू आप लोकेशन के साथ इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यूरोप में, और फिर उसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों पर। पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें हम लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, आप इन वीडियोस को देखें और इससे चीज़ों को 2-3 बार रिपीट करेंगे आप, तो आपको चीज़ें बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।